अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो जो भी मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 पे आपको उस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और 7.1 हमारी बिल्कुल अब इख्तिताम की जानिब रवां दवा हैं। इसके सवाल आपने ना सिर्फ अच्छे से कर लिए होंगे, बल्कि आपने अपना रजिस्टर भी मेंटेन किया होगा और सवालात को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, ये आपके लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है या वबाल जान लगता है। ये उस वक्त आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है और सहल हो जाता है जब आप इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे पास जो बच्चे बैठे हुए हैं इस वक्त भी क्लास में, मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि बेटे, जो सवाल भी मैं आपको करवाता हूँ उस सवाल को रजिस्टर में कम से कम 2 से 3 दफ़ा ना उसको दोहराएं घर में बैठ के। कभी उसको सलूशन देख कर लिखें, कभी बग़ैर देखे लिखें, सवाल को बार बार पढ़ें और सवाल को पढ़कर उसके हल तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। इस सवाल के करते ही हमारे इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 सवाल रह जाएंगे, 17 और 18, क्योंकि 7.1 टोटल 18 सवालात पर मुश्तमिल एक एक्सरसाइज है। 7.1 में हमने सीखा डिस्टेंस निकालना बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। 7.1 में हमने सीखा मिड पॉइंट फार्मूले से मिड पॉइंट निकालना। 7.1 में हमने रेशो थ्योरम से रेशो निकालना सीखा। और 7.1 में हमने स्लोप निकालना सीखा। 7.1 में हमने इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन वगैरह वगैरह। 7.1 में हमने सरकम सेंटर, सरकम रेडियस वगैरह वगैरह निकालना सीखा। तो इस एक्सरसाइज की जो मेन क्वेश्चन जो हैं वो आपके यही हैं। जब 7.1 ख़त्म हो जाएगी तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें 7.1 की ना मैं पूरी समरी बताऊँगा कि 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन में हर सवाल में पूछा क्या गया है। तो उसको मैं कहूँगा 7.1 एट अ ग्लांस। इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है? तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 7.1 में द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P 8 minus 8, 10 and Q 6 minus 4 is cut by X and Y axis at A and B respectively। ठीक है जी। P और Q को X और Y एक्सिस पर हमने A और B के लिहाज से बिल तरतीब काटा है। फाइंड द रेशो इन विच, हमने रेशो मालूम करने, इन विच A एंड B डिवाइड्स PQ। वो जो A और B डिवाइड कर रहा है इस PQ को, उसके हमने रेशो मालूम करने हैं। यानी विद रिस्पेक्ट टू X भी मालूम करना है रेशो, विद रिस्पेक्ट टू Y भी मालूम करना है हमने रेशो। ठीक है जी। तो अब मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, अब देखते जाइएगा, ठीक है? हेयर एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ऑब्वियसली आर P जो हमें गिवन था -8, 10, Q 6, -4। इस -8 को बोलूँगा x1, इस 10 को बोलूँगा y1, इस Q को बोलूँगा x2, इस -4 को बोलूँगा y2। लेट A, इसका x है x और y है 0, यानी y की वैल्यू कितनी है 0। एट x एक्सिस डिवाइड्स PQ इन द रेशो m1 एंड m2। ठीक है, इंटरनली। एंड B, इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू y है। एट y एक्सिस, यानी जब आप x एक्सिस पर काटेंगे तो आप x को x लेंगे और y को 0, और जब y की बात करेंगे तो y को y लेंगे और x को 0। ठीक है। डिवाइड्स PQ इन द रेशो m1 प्राइम इज टू m2 प्राइम। पहला जो था वो आपके पास था m1 इज टू m2, दूसरा है आपके पास m1 प्राइम इज टू m2 प्राइम। ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं एट x एक्सिस, यानी इसकी बात करते हैं एट x एक्सिस। ठीक है। तो हमको पता है हमारा जो फार्मूला है वो था y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू देखो क्या थी यहाँ पर 0, तो मैंने y की जगह पर 0 रख दिया। m1 प्लस m2 जब मैं इक्वेशन के इस तरफ लाता हूँ, 0 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये 0 हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास क्या बचता है y2 देखो मेरे पास क्या था -4, तो मैंने -4 रख दिया। y1 देखो, y1 मेरे पास कितना था 10, तो मैंने यहाँ पर 10 रख दिया। -4 को m1 से मल्टीप्लाई किया, -4m1 प्लस 10m2 मल्टीप्लाई होकर आ गया। ठीक है। अब मैंने -4m1 को इक्वेशन के इस तरफ शिफ्ट किया तो ये बन गया 4m1 इज इक्वल्स टू 10m2।
ठीक है जी। उसके बाद तो बड़ा आसान हो गया ना, m1/m2 किया, यानी इस m2 को जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, इस 4 को जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा। 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया, m1 के आगे आ गया 5 तो मेरा m1 हो गया 5, m2 के आगे आ गया 2 तो मेरा m2 हो गया 2। तो मेरे m1 और m2 का रेशियो क्या निकला 5:2 एट x एक्सिस। एट y एक्सिस सिमिलरली हम क्या करते हैं, चूँकि m1 और m2 हम पहले ले चुके हैं और अब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हम अब कर देते हैं इसको m1 प्राइम ताकि फ़र्क हो जाए, डिफ्रेंशिएट हो जाए, और इसको बोल देंगे m2 प्राइम। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर। नीचे डिवीजन में जब जाएंगे डिनोमिनेटर में तो m1 प्राइम प्लस m2 प्राइम हो जाएगा। x कितना था आपके पास, देखिए यहाँ पर x क्या है 0, तो ये 0 हो गया। अब इसको जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे m1 प्राइम प्लस m2 प्राइम को 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू x2 की वैल्यू देखिए 6 है, x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर -8 है। ये तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करें, -8m2 को इस तरफ लेकर जाएं तो ये -8m2 बन जाएगा। ठीक है, यानी 6m1 प्राइम इज इक्वल्स टू 8m2 प्राइम बन गया। आप बिल्कुल 6 को उधर ले जाएं, ये डिवाइड कर देगा, m2 प्राइम को इधर ले जाएं, ये डिवाइड कर देगा, 2 की टेबल से काटें, m1 प्राइम आ जाएगा 4, m2 प्राइम आ जाएगा 3। तो कितनी आसानी से हमारा ये सवाल आज का सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय से नवाजिएगा। अल्लाह हाफिज़।